मद्रेशो मद्रा नाम जनपदा, मद्रा जो है नाम के जनपद है, देश विशेष है। तेषु चरका, उनमें चरका मन अध्ययनार्थम व्रतचरणात् चरका, अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का आचरण करने वाले होने से उनका नाम चरका हो गया। अध्ययनार्थम वेदाध्ययनार्थम, व्रत से ब्रह्मचर्य व्रत आदि, चरका मन इसलिए छात्रा। अथवा दूसरा अर्थ है, चरक शब्द रूढ़ है, अध्वर्य वा अथवा अध्वर्युगण, यजुषा का अध्ययन करने वाले ऋत्विक गण। पर्यव्रजाव पर्यटितवंत, अध्ययन के लिए यजुर्वेदी ये सब ऋत्विक भ्रमण कर रहे थे, अथवा वेदाध्ययन के लिए छात्र सामान्य भ्रमण कर रहे थे। ते पतंचलस्य, ते मने वयम, ते वयम पर्यटनतः भ्रमण करते हुए कहाँ पहुंचे? पतंचलस्य नामतः काप्यस्य कपिगोत्र से ग्रहान अयम गतवन्तः। नाम से पतंचल और गोत्र से कपिगोत्र उत्पन्न उसके घर पर हम लोग पहुंच गए। तस्यासी दुहिता गंधर्व गृहीता, तस्या उस पतंचल ऋषि का एक बेटी थी जो कि गंधर्व गृहीता थी। गंधर्व से नहीं समझना गंधर्व देवता, गंधर्व विशेष देवी विशेष हो नहीं लेना। गंधर्वेण अमानुषेण सत्वेन केनचित आविष्टा, अमानुष सत्व के द्वारा, अमानुषन पिशाचादि रूपेण दियावत, न तो गंधर्व जाति देवेन इति अभिप्राय। गंधर्व जाति देव विशेष के द्वारा करके अर्थ नहीं करने का, भूत प्रेत पिशाच आदि रूप से कोई जो है बैठा हुआ था। आविष्ठा गंधर्वो वा धिष्ण्यो अग्नि ऋत्विक देवता विशिष्ट विज्ञान अवसीयते। अथवा दूसरा अर्थ भी कर रहे, गंधर्वो वा, अथवा गंधर्व से क्या लेना? धिष्ण्य, धिष्ण्य मैंने उपास्य, जो उपास्य देवता था वही आ गया था। पतंचल जिसकी उपासना करता था वह उपास्य देवता पर उसकी बेटी पर सवार हो गया था। कौन है वो देवता? अग्नि। वह देवता अग्नि ही है, ऋत्विक देवता विशिष्ट विज्ञान पात, क्योंकि जो ऋत्विक है वह देवता विशिष्ट विज्ञान वाला होता है। ऋत्विक जो होता है वो देवताओं का विज्ञान विशिष्ट, देवताओं के विशिष्ट विज्ञान वाला, देवताओं के विशिष्ट विज्ञान वाला होता है। कौन? ऋत्विक। अतएव जिस देवता के विशिष्ट विज्ञान वाला पतन चलता वह अग्नि रूपा देवता ही उसके बेटी पर सवार होकर आ गया था ज्ञान देने के लिए, ऐसा मान। नहीं सत्य मात्र से ईदृश विज्ञान बोलते हैं, क्योंकि जीव सामान्य का सत्य मात्र से जीव सामान्य से प्राकृत से प्राणी मात्र से ईदृश विज्ञान न उपपद्यते। यादृश संसार का विज्ञान का वर्णन करने किया है वो तादृश विज्ञान जो है साधारण पुरुषों का नहीं हो सकता। तम सर्वे वयम परिवारिता संतो अपृच्छाम, उस गंधर्व गृहित हुआ उस कन्या को घेर करके चारों तरफ से सर्वे वयम परिवारिता, चारों तरफ से घेर के रोक लिया। रोक करके अपृच्छाम, हम लोगों ने पूछा, कोसीति कस्तमसी, तुम कौन हो? अर्थात किम नामा, तुम्हारा नाम क्या है? किम सतत्व, तुम्हारा स्वरूप क्या है? ये पूछा। किससे पूछा? तम से लेना, उस लड़की से नहीं पूछ रहा है। लड़की में आविष्ट जो गंधर्व से, उस भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस अर्थ भी करेंगे अभी। स्ववर्वित गंधर्व सुधनवा नाम था, उसने कहा सो गंधर्व, और वो गंधर्व ने कहा कि मैं सुधनवा नाम से सुप्रसिद्ध हूं। आंगिरसो गोत्रतः, अंगिरस गोत्र उत्पन्न हो, ऐसे कह दिया। इससे मालूम होता है अग्नि देवता नहीं, अग्नि देवता अंगिरस गोत्र उत्पन्न थोड़े हैं। और दूसरा यहां पर भी ज्ञापन हो गया, वो ब्राह्मण विशेष था गोत्रोत्पन्न, अतः ब्रह्म राक्षस। नीचे दे रहे देखिए, गोत्रेण, हाँ गोत्रता बने गोत्रेण,
अनेन ब्रह्म राक्षसो अहम इति असूचि 11 नंबर टिप्पण अनेन ब्रह्म राक्षसो अहम इति असूचि ऐसे सूचित कर दिया है। तम यदा यस्मिन काले लेकिन देवताओं का भी गोत्र होते हैं। ये मत सोचे देवताओं को कोई गोत्र नहीं है कि देवता भी उत्पन्न हुए है ना, पैदाइश तो है सब देवता लोग, अलग अलग देवताओं का अलग अलग गोत्र है। क्योंकि 10 प्रजापति मरीच्यादि ऋषि तो हैं, उन ऋषियों से पैदा हुए हैं। मारीचादि गोत्रोत्पन्न है सब, कश्यप गोत्रोत्पन्न है ऐसा मानते हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं। लेकिन काश्यप गोत्र सभी होने के बावजूद भी सभी क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि कुछ देवता ब्राह्मण भाव को प्राप्त कर गए, उनका गोत्र से अलग मान लिया। कुछ वैश्य भाव को प्राप्त करके उनका गोत्र अलग हो जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य, शूद्र चारों का अलग अलग गोत्र बन जाते हैं। और देवताओं में भी चारों प्रकार माना गया, तो उनके भी अलग अलग गोत्र हो जाते हैं। इसे देवता पक्ष में एक गोत्र हो तो गलत नहीं है। इसे टिप्पणकार लेकिन कहते हैं इस दोनों तरफ से घटाया जा सकता है, दोनों पक्ष में घट जाएगा मामला। लेकिन प्रथम पक्ष में क्या लेना, ब्रह्म राक्षस लेना पड़ेगा। दूसरे पक्ष में आंग्रस गोत्र देवता का ही नाम सुधनवा है, अग्नि देवता का नाम, ऐसा भी लिया जा सकता है। तम यदा यस्मिन् काले लोकानाम अंतान प्रवसानान अपृच्छाम। तम यदा जिस समय हम लोगों ने घेर करके उसे यह बात पूछा तो उसने अपना नाम वर्णन करने के बाद उस समय हम लोगों ने क्या किया, लोकानाम अंतान माने पर्यवसानानि अपृच्छाम। इन लोकों का अंत और लोकों की जो सीमा क्या है यह हम लोग उनसे पूछा। भूरादि नाम लोकान अथा इनम गंधर्वम अब्रूम, इसलिए उस गंधर्व के प्रति हमने ये बात पूछ करके कहा। भुवन कोश परिमाण ज्ञानाय प्रवृत्ते सर्वेषु आत्मानं श्लाघयन्त पृष्ठवन्तो वयम्। भुवन कोश के परिमाण ज्ञान के लिए ही प्रवृत्त थे हम लोग। भुवन कोश परिमाण ज्ञानाय प्रवृत्तेषु सर्वेषु सभियों में आत्मानं श्लाघयन्त पृष्ठवन्तो, मैं अपने आप को एक तरह से प्रशंसा पात्र होता हुआ मैंने उनसे पूछा था। वयम पृष्ठवंत कथम, कैसा आपने पूछा, प्रश्न का स्वरूप क्या था, देखो पारीक्षिता भवन इति, ये हमारा प्रश्न का स्वरूप था। अच्छा, भुवन कोश ब्रह्मांड श्लाघयन्त अहम एतत् वेद्मि प्रत्येकम आत्मश्लाघा धन्या वयम यद भुवन कोश परिमाण ज्ञातुम अवसरम अलप्स्महि इति वा श्लाघा समुन्नया। टिप्पणी बहुत सुंदर है। आत्मान श्लाघयन्त पृष्ठवंतो वयम, है ना, अपने आप को जो है श्लाघा प्रशंसा करते हुए हमने पूछा था। का मतलब क्या, यही है सभी लोगों में था, मैं इस बात को जानता हूं, मैं इस बात को जानता हूं, ऐसे अपने आप के अभिमान वाले थे। अहम एतत् वेद्मि होना चाहिए, वे बनाओ उसको, ये मात्र नहीं है। अहम एतद् वेद्मि इति प्रत्येकम, ऐसे प्रत्येक छात्रों ने क्या किया, आत्मश्लाघा धन्या वयम इति मत्वा, हम धन्य है ऐसे मान करके। क्यों धन्य है, यद भुवन कोश परिमाणम ज्ञातुम अवसरम अलप्स्महि, जो कि भुवन कोश के परिमाण को जानने के लिए हमें एक अवसर मिल गया है, यह मानते हुए यही श्लाघा का स्वरूप है। इति वा, या तो धन्य वयम अथवा अवसर को देखते हुए अपने आप को धन्य मान रहा है, दो पक्ष। वह पारीक्षिता इति, इसी 16 नंबर टिप्पणी में देखिए पारीक्षित शब्द का अर्थ कर रहे हैं। परितः क्षीयते सर्वम, श्लोक वार्ती के बाद है, परितः क्षीयते सर्वम ब्रह्महत्यादि दुरितम अनेन इति। ब्रह्महत्यादि पाप सर्वरूपेण नष्ट हो जाता है जिसके द्वारा, उसका नाम परीक्षित। कौन है वो, अश्वमेध याग। तद याजिन, और उस याग को करने वाले का नाम पारीक्षिता इति द्रष्टव्यम, ऐसा समझना चाहिए। प्रश्न का स्वरूप क्या था, वह पारीक्षिता भवन्निति, ये हमने पूछा था। सच गंध सर्वम अस्मभ्यम अब्रवीत, और वह गंधर्व ब्रह्म राक्षस हो चाहे गंधर्व अग्नि देवता हो, हम लोगों के संपूर्ण प्रश्न का जवाब पूर्ण रूप में समझा दिया। तेना, इसलिए दिव्येभ्यो मया लब्धम ज्ञानम, भुज्जु में अहंगारे, हम तो दिव्य
देवता विशेष ब्रह्मराक्ष विशेष के द्वारा हमने ज्ञान को प्राप्त किया है, तत्तव नास्ति, और वह तुम याज्ञवल्क्य के पास वह ज्ञान नहीं है। अतो निगृहितो असित अभिप्राय, इसे तुम शास्त्र परास्त कर दिए गए हो, अतएव जो है तुमको अब गाँव सब लौटाना पड़ेगा। इस भाव, ये भाव को मन में रख करके याज्ञवल्क्य से प्रश्न पुनः डालता है। सोहम विद्या संपन्नो, वह जो मैं विद्या से संपन्न हूं, लब्धागमो गंधर्वात, गंधर्व से आगम को ज्ञान प्राप्त किया हूं, लब्धागम। त्वाम ने त्वाम पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्व पारीक्षिता भवन्निति, इसलिए मैं अब वही प्रश्न तुमसे पूछता हूं याज्ञवल्क्य, ये जो अश्वमेध आदि लोग परीक्षित लोग है वे कहाँ जाते हैं? तत्तं किं जानासि, हे याज्ञवल्क्य कथय पृच्छामि क्व पारीक्षिता भवन्निति, क्या तुम उसको जानते हो? हे याज्ञवल्क्य यदि जानते हो तो कथन करो, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं क्व पारीक्षिता भवन्निति। यह 3 बार शब्द आया, क्व पारीक्षिता भवन, क्व पारीक्षिता भवन, क्व पारीक्षिता भवन। उस पर आनंद कह रहे, देखिए प्रथमा तावत क्व पारीक्षिता भवन इत्युक्ति गंधर्व प्रश्नार्थ। पहला जो था ना वो क्या है, वो गंधर्व के लिए मध्य देश में बुज्जू से पूछा गया प्रश्न है। वो मध्य देश में जब गए थे, बुज्जू ने जो प्रश्न पूछा था गंधर्व से, वो प्रश्न का अनुवाद है पहला यहाँ पर जो क्व पारीक्षिता भवन। दूसरा जो है द्वितीय तद अनुरूप प्रतिवचनार्थ, दूसरा देखने प्रश्न का अनुकरण है, लेकिन वो प्रश्न नहीं है, वो उसके प्रश्न का जवाब जो गंधर्व दिया था उसको संकेत किया जा रहा है। जैसा पूछा था वैसा पूरा जवाब मिल गया, वो जवाब को छिपा करके प्रश्न के रूप में रख दिया गया, जवाब को प्रश्न में छिपा दिया और प्रश्न की पुनरावृत्ति की, और पुनरावृत्ति नहीं है तो पुनरावृत्ति दोष आएगा ना, इसलिए कहते कि नहीं द्वितीय तद अनुरूप प्रतिवचनार्थ, गंधर्व के जवाब को उन शब्दावली में रख दिया क्व पारीक्षिता भवन इति। यो ही क्व पारीक्षिता भवन इति जो तीसरा आया, यदि प्रश्नो गंधर्वं प्रतिकृता तस्य प्रत्युक्तिं सर्वां स्वस्मभ्यम ब्रवीति तत्र विवक्षते, इस दूसरे का ही अर्थ हुआ। दूसरे का अर्थ लिख रहे देखो स्वयं, यो ही क्व परीक्षिता भवन इति प्रश्नो गंधर्वं प्रतिकृता तस्य प्रत्युक्तिं सर्वां स्वस्मभ्यम ब्रवीति, ऐसा इसलिए पूरा विवक्षा उस दूसरे प्रश्न का रूप जो है अन्वय करना। तृतीया तु मुनिम प्रति प्रश्नार्थ इति विभाग, और तीसरे बार जो आया वह याज्ञवल्क्य मुनि के प्रति वर्तमान में बुज्जु की तरह डाला हुआ प्रश्न है। सोहवाचोवाच वै सोह गच्छन् वैते तजत्राश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति इति, क्वान् अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति इति, द्वात्रिविंशतं वै देवरताह्न्यानि अयं लोकस्तगं समन्नं पृथ्वी द्विस्तावत्पर्येति, तागं समन्तं पृथ्वीं द्विस्तः समुद्रः पर्येति, तद यावती क्षुरस्य धारा यावद्वामक्षिकाया पत्रं तावान् अंतरेण आकाशः तान् इंद्रः सुपर्णो भूत्वा वायवे प्रायच्छत्, तान् वायुरात्मनि धित्वा तत्र अगमत्, यत्र अश्वमेधयाजिनो अभवन् इत्येवम् इव वै स वायुमेव प्रशशकं स, तस्माद् वायुरेव वेष्टिर् वायु समष्टिर् अपपन मृत्युं जयति य एवं वेद, ततोह बुद्धोर्लाह्याय निरुपर राम। सहोवाच, वही याज्ञवल्क्य ने कहा, सो वाच वही, सो मने सो गंधर्व, पहला वाला स में याज्ञवल्क्य ले लीजिए, सह वाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा, वाच वही सो, वाच वही सो मैंने गंधर्व ने, सो गंधर्व वह गंधर्व ने तुमको जरूर यही शब्द प्रयोग किया होगा, यही जवाब दिया होगा। क्या जवाब दिया हो, अगच्छन् वै तद यत्र अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति इति, उसने कह दिया अगच्छन् वै तत्, इन लोकों का अंत वही है जहां अश्वमेधयाजी लोग जाया करते, उससे आगे लोक नहीं। लोकों का अंत कहां है, जहां अश्वमेधयाजी लोग जाया करते हैं वही लोकों का एंड, समाप्ति सीमा है, ये उसने कहा होगा, जवाब दिया होगा। अब एक ये नहीं कहा उन्होंने ऐसे ही कहा था, बल्कि कहता संतुष्ट हो गया, कहता है क्वान अश्वमेधयाजिनो गच्छन्ति, लेकिन अश्वमेधयाजी लोग कहाँ जाते हैं आप बता दो ना।
तक द्वात्रिगुण शतम वै देवरता ज्ञानी अयम लोका। ये जो लोक जिस पर खड़े होकर तुम मुझसे प्रश्न पूछ रहे, मैं तुमको जवाब दे रहा हूं, ये जो लोक है ना 32 देवरथ की अहनि के पर्याप्ति पर्यंत विला विशाल है। देवरथ अहनि का मतलब क्या? देव है सूर्य, उसके रथ 24 घंटे में जितनी परिक्रमा मारती है, उस परिक्रमा के काल में उसकी किरण जितने दूर तक पहुंचते हैं, उतने क्षेत्र का नाम एक देवरताहनि। ऐसे 32 देवरत, उसके 32 गुणा लंबा चौड़ा यह पृथ्वी लोक है, समझो 32 गुणा लंबा चौड़ा। द्वात्रिगुण शतम वही देवरत अहानि वा अयम लोका तम समंदम पृथ्वी दिस्तात्पर्येति। और उसकी पृथ्वी लोक के तम समंदम पृथ्वी, इसके 2 गुणा अर्थात 64 देवरत हानि की लंबाई चौड़ाई पर्यंत पृथ्वी सूक्ष्म पृथ्वी तत्व स्थूल पृथ्वी लोक को आवृत करके विराजमान है। ताम समंदम पृथ्वी जिसता समुद्र पर्यंत, और उस पृथ्वी तत्व सूक्ष्म जो पृथ्वी है उसकी भी 2 गुणा अर्थात 64 2 गुणा 128 गुणा देवरत हानि लंबाई चौड़ाई समुद्र के द्वारा वेष्टित है। उसके बाद ये भूलोक हो गया, योग्य संपूर्ण भूलोक। उसके बाद अंतरिक्ष, फिर द्यूलोक। उस द्यूलोक और इस भूलोक बीच अंतरिक्ष की लंबाई चौड़ाई कितनी है? क्षुरस्य धारा यावती, जैसे क्षुर की धारा इतनी सूक्ष्म है उतनी छोटा सा छिद्र बना हुआ है। आजकल जमाने में आप एक सर्कस में देख रहे होंगे, सर्कस में 2 गोला बनाते हैं, ग्लोब जैसे होता है, और उसको धीरे से अलग कर देते हैं, थोड़ा सा दूरी रहती है वो, है या नहीं, और यूं ऊपर से मोटरसाइकिल से दौड़ता है। शास्त्रों को पढ़ने के बाद जब सर्कस तो देखे नहीं, लेकिन पहले देखे थे, सर्कस जब वो याद आ जाती जब इसको जीव भी ऐसे ही घूमता, भूलोक से द्यूलोक, द्यूलोक से भूलोक चक्कर काटते रहता है। वो जो बीच का गैप है वो क्षुर की धारा के बराबर है, अथवा मक्षिका पत्रवा यावत, मक्खी का जो पंख है उसकी मोटाई जितनी है उतनी क्षुद्र छिद्र बराबर छिद्र बीच में अंतरिक्ष का गैप है। तावत अंतरेण आकाश, उतने अंतर व्यवधान पूर्वक ये अंतरिक्ष आकाश। तान इंद्र सुपर्णो भूत्वा, अब क्या करता है? मरने के बाद यहां से जो गए हुए अश्वमेध याजी वहां तक पहुंच गए, और उन अश्वमेध याजियों को तान इंद्र क्या करता है? पक्षी रूप धारण कर लेता है। इंद्र जो देवताओं के राजा विराट अभिमानी जो होता है वो क्या करेगा? सुपर्ण के समान शरीर धारण करके इनको उस वायु में पहुंचा देता है, वायु के हाथ में सौंप देता है। वायवे प्रायच्छते, तान वायु हो। अब उनको वायु क्या करेगा? आत्मनिधित्वा, अपने स्वरूप से अभेद कर लिया, वायु रूप हो गया। अब क्षुद्र छिद्र में भी वायु आर पार हो जाएगा, इंद्र तो जा नहीं सकता था, अब वायु आर पार हो जाता है, उससे बाहर निकल जाएगा। तत्र गमत यत्र अश्वमेधाजिनो भवन, और वायु के आत्मरूप प्राप्त हुआ जो अश्वमेधाजी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अश्वमेधाजियों का जाने का स्थल होता है। कौन है वो? वायु ही है। इति एवं एव वही स वायुमेव अगच्छन् प्रशिक्षण, ऐसा कहता हुआ वह गंधर्व ने वायु की ही प्रशंसा किया है। वायु को ही ये लोग प्राप्त कर जाते हैं। वायु रूप में नहीं यहाँ तात्पर्य क्या? विराट, जिसकी उन्होंने अश्वमेधाजियों ने पूजा उपासना किया था, हिरण्यगर्भ की, और अग्नि रूपेण किया था। दोनों रूप थे ना वहां पर। प्रथम अध्याय का प्रथम और द्वितीय ब्राह्मण, प्रथम ब्राह्मण में हिरण्यगर्भ रूपेण किया उषा इत्यादि से, और द्वितीय ब्राह्मण में अग्नि रूपेण लिया था। इसलिए इंद्र भी सुपर्ण बना, क्योंकि अग्नि चयन कैसे किया था? शेन पक्षी के आकार में किया था। इसीलिए वो पक्षी का रूप धारण करके उनको याद दिला रहा है, जिसलिए आप जो है शेन रूपी पक्षी के आकार में अग्नि का चयन करके अश्वमेध याग किए थे, इसलिए अब मैं पक्षी का रूप धारण करके आप लोगों को अपना कर्म फल उपासना कर्म का फल
प्रदान करने जा रहा हूं। इधर से ले जाकर उसने कहा दिया, वायुर्भाव संवर्ग में पहुंचा दिया। इस प्रकार से वह गंधर्व ने वायु की प्रशंसा की है। तस्माद वायुरेव वेष्टि, वायु समष्टि थी, इसलिए वायु ही वेष्टि है, वायु ही समष्टि है। ऐसा जानने लिए एवं वेदा अपम पुनर्मृत्युम जयति, ऐसा जो जानने वाला है वह मरने के उत्तर काल में एक बार मरेगा जरूर, क्योंकि जिस शरीर में रहकर उपासना कर रहा है यह शरीर जरूर मरेगा। मरने के बाद वह निश्चित रूपेण हिरण्यगर्भ से एकीभूत हो जाता है, तो दोबारा जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आता है। इसे पुनः मृत्युम न अपमृत्युम, अपमृत्युम पुनः जयति, यह एवं वेद। ततो बुजुर्लायनिर ऊपर रहा। जब गंधर्व के काव सारा बातों को सम्यक प्रकार समझा दिया ज्वलक ने, तो बुजुर्लायनी चुप हो गया। अब उसे अहंकार खत्म, वो भी ठंडा पड़ गया। सहवाच याज्ञवल्क्य वही, सह उवाच मैंने याज्ञवल्क्य उवाच, स याज्ञवल्क्य उवाच, उवाच वही सह, यहां पर सह से गंधर्व लेना। उवाच वही सह, 10 नंबर टिप्पणी है। गंधर्व निश्चित रूप से गंधर्व ने ऐसे ही कहा था। वही शब्द क्यों प्रयोग किया? स्मरणार्थ, स्मरण दिलाने के लिए। गंधर्व ने जरूर ऐसे कहा होगा, याद करो उसने क्या कहा था। वाच वैसा गंधर्व तुभ्यम, अन्वय करके बता रहे हैं शब्दार्थ करके। वाच वही स गंधर्व तुभ्यम, वह गंधर्व ने निश्चित रूपेण तुमको अवश्य इस तरह से उपदेश दिया होगा। क्या उपदेश दिया? अगच्छन वही पारीक्षिता तत्र, निश्चित रूप से पारीक्षित अश्वमेध आदि लोग वहां जाते हैं। कहा? यत्र यस्मिन अश्वमेध गच्छन्ति थी, जहां अश्वमेध आदि लोग जाते वहीं वो लोग जरूर गए होंगे, ऐसे कह दिया। चाल है ना, जहां अश्वमेध आदि लोग जाया करते वहीं पर जरूर अश्वमेध आदि लोग गए होंगे, या और कहा जाएंगे? जहां उन्हें जाना है वहीं वो जाएंगे, दूसरे जाएंगे ही नहीं। गोल घुमा दिया है थोड़ा। निर्णीते प्रश्न, मैंने इस प्रकार से प्रश्न का उसने निर्णय जरूर कर दिया था। क्वानु कस्मिन् अश्वमेधिनी गच्छन्ति थी, उसी का स्पष्टीकरण के लिए अब पूछता है। ठीक, इसका मतलब आप जानते हैं गंधर्व ने क्या कहा है, लेकिन फिर भी सभा में विद्यमान समस्त को ज्ञापन हो जाए। अतः मैं आपसे पूछूंगा, अश्वमेध आदि लोग कहाँ जाते हैं? तेषां गति विवक्षया भुवन कोश परिमाणम, उनके गति का कथन करने की इच्छा से भुवन कोश के परिमाण का कथन आरंभ कर दिया। ये पहले भी कहा था ना, भुवन कोश के परिमाण के जाने की इच्छा से हमने उस गंधर्व से पूछा था। इसे प्रश्नोत्तर में गया भुवन कोश का परिमाण है। इस माध्यम से क्या बोल रहे हैं? मोक्ष के लिए वैराग्य कथन कर रहे हैं। वह अश्वमेध आदि पुण्य का सर्वोत्तम फल यदि मिलता है, वह फल भी भुवन कोश के अंतर्गत ही है, भुवन कोश से बाहर कुछ नहीं। क्या है भुवन कोश का परिमाण? 32 वही, माने 2 अधिक 30 यदि 32 वही देवव्रत अन्यानी, देवव्रतान्यानी का मतलब टीका में देखिए, अहोरात्रम आदित्यरथ गत्य यावन पंथा मितः तावान देशो 32 गुणितः तद किरण व्याप्ते। अहोरात्रम आदित्य रथ गत्या, सूर्य के रथ की गति से, दिन और रात की गति से 24 घंटे, केवल 3 दिन के नहीं गिनने का, 24 घंटा रथ की गति से सूर्य ने जितने मार्ग को नाप लिया, वह देश उत्तरा क्षेत्र का नाम एक देवव्रत आहनी। कहते हैं वह भी केवल उसके रथ के पहिए को नहीं नापने का, रथ का पहिया गांव राउंड मारा उसको नाप लो, नहीं, यावत किरण व्याप्त, रथ चल रहा है और किरण से जितने देश को व्याप्त कर रहा है वो संपूर्ण क्षेत्र का नाम एक देवव्रता। सच चंद्र रश्मि व्याप्तेन देशेन साकम पृथ्वी तुच्यते, और चंद्र रश्मि से व्याप्ति के सहित समस्त देश का नाम पृथ्वी लोक। रविचंद्रम सौर्यावन मयूखैरवभास्यते समुद्र समुद्र सरिच्छैला तावती पृथ्वी स्मृता।
पौराणिक श्लोक दे दिया। रवि और चंद्र की किरणों की तरह मयूखैर बनी किरणें यावत वो भासते, जो कुछ भी समुद्र, सरित, शैल आदि से युक्त यावत पृथ्वी आपको भाषित होता है, तावत पृथ्वी का नाम एक पृथ्वी लोक है। अब लोक का वर्णन नहीं, पृथ्वी लोक का, पृथ्वी तत्व का नहीं। यह पृथ्वी लोक वायु फिर सूक्ष्म पृथ्वी तत्व से आविष्टित है, फिर जल से आविष्टित होगा। 33 वही देवव्रतान्यानि, 32 इस तरह से देवव्रतान्यानि हो गया। देव मने आदित्य, तस्य रथ देवरथ, तस्य रथस्य गत्या आहन्ना यावत् परिच्छिद्यते देश परिमाणम तद देवव्रतान्यम। आ गया ना, देव है आदित्य, उसका रथ हो गया देवरथ, उस देवरथ का तस्य रथस्य गत्या गति के द्वारा आहन्ना यावत् परिच्छिद्यते। आहन्ना उपलक्षण है, अहोरात्र गत्यर्थ नीचे टिप्पणी यावत् परिच्छिद्यते देश परिमाणम, जितने देश परिमाण को परिच्छिन्न कर दिया गति के द्वारा, तद देवव्रतान्यम, वह एक देवव्रतान्य कहा जाएगा। तद्वांतरिंशत गुणितम, और उसके 32 गुणा कर दीजिएगा उसको देवव्रतान्यानि, तावत परिमाण वयम लोको, उतने परिमाण वाला यह लोक है। लोकालोक गिरिना परिचित। अन्य जो पुराणों में, भागवत पुराण में लोकालोक नामक पर्वत है, उसी के नीचे 3 भाग कर दिया, इधर 3 पर्वत, उधर 3 पर्वत पता है ना, और उसके बीच 9 योजन है। ऐसा वर्णन जो किया था, जिसको पतंजलि के सूत्र में व्यास जी ने वर्णन के भुवन कौशिक ज्ञानम के स्थल पर वर्णन किया हुआ है, उसी को संक्षेप में कह दिया लोकालोक गिरिना परीक्षित। यहां से लेकर लोकालोक पर्यंत, पर्वत पर्यंत जितना भी क्षेत्र है, वो सब का मिला करके एक पृथ्वी लोक है। यत्र वैराजम शरीरम यत्र चक्कर फलोपभोग, यही एक विराट शरीर है। हिरण्यगर्भ का स्थूल शरीर है, एक ब्रह्मांड है, वो भी उसका भी अधोअंड भाग है, ऊपरी अंड नहीं। एक ब्रह्मांड का अधोअंड भाग मात्र का वर्णन हो रहा है। ऊपरी अंड में द्युलोक है, अन्य लोक आ गया ना, फिर स्व इत्यादि आ जाएगा तप पर्यंत। तो वैराजम शरीरम, यत्र वैराजम शरीरम कह दिया। सप्तम अर्थ अवेक्षिता यह लोक शब्दितम वैराजम शरीरम इत्यर्थ। यत्र च कर्मफल उपभोग, जहां कर सकल जीवों के प्राणियों का कर्मफल भोग हुआ करता है। प्राणी नाम सएष लोक, वह यह जो लोक है एतावानेव लोक, बस इतनी ही लंबाई चौड़ाई वाला है, समझो। जहाँ सकल प्राणियों का फल उपभोग होता है और सकल प्राणियों के सर्वविशिष्ट एक विराट का शरीर माना जाता है, वह लोक इतनी है। अतः परम अलोक, इससे अतिरिक्त यदि विचार करोगे वो क्या है, वो अलोक ही है। तम लोकम समंदम, अतः परमलोक भी ले सकते हैं। अतः परमलोक, ये क्योंकि ये इनको छोटे छोटे लोगों के लोग बोल रहे ना, 14 लोक है, ऐसा वर्णन कर देते हैं, नीचे 7 है, ऐसा वर्णन होता है, इसीलिए कहा दिया परमलोक। यही परम माने अत्यधिक नाप वाला अंतिम स्वरूप इस लोक का है, समझो। तम लोकम समन्तम, उस लोक को चारों ओर से समन्वित हो, लोक विस्तारा, लोक विस्तार की अपेक्षा से द्विगुण परिणाम विस्तारेण परिमाणेन, 2 गुण परिमाण रूपी विस्तार के द्वारा, परिमाण के द्वारा, अर्थात 64 जो है देवव्रतान्य के द्वारा तम लोकम परिक्षिप्ता, उस 32 देवव्रतान्य वाला लोक को परिक्षिप्ता मन परियेति, चारों ओर से घिरा हुआ पृथ्वी है। और यह पृथ्वी से क्या नहीं पड़ेगा अभी, पृथ्वी तत्व। ताम पृथ्वी तथैव समन्तम द्विस्तावत् द्विगुणेन परिमाणेन समुद्र परियेति, और उस पृथ्वी को भी तथैव पूर्वक प्रकार चारों ओर से उसका भी 2 गुणा अर्थात 128 जो है देवव्रतान्य के परिमाण के तुल्य परिमाण के द्वारा समुद्र प्रियति यम घनोदम आचक्षते पौराणिका, जिसको इन समुद्रों से अलग करने के लिए क्या किया, पुराणों में एक नाम दिया घनोदम करके। ये तो 7 समुद्र ही है ना पृथ्वी के अंदर विभाग, इसको इससे अलग करने के लिए उसका नाम भी ना अलग दे दिया, इनको समुद्र कहा जाता है, इसे उसका नाम घनोदम रख दिया है। इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं यम घनोदमिति पौराणिका आचक्षते, जिसको घनोद नाम से आप पौराणिक लोग कहा करते हैं, वो समुद्र समझना। तत्र
अंड कपाल विवर परिमाण उचित है। अब एतादृश ब्रह्मांड का दो टुकड़ों में से जो दोनों टुकड़ों का बीच का जो छिद्र है, विवर है, उसका परिमाण कथन करने जा रहे हैं। येन विवरेण मार्गेण बहिर्निर्गच्छन्तो, जिस विवर से बाहर निकल करके, इस अर्थात क्या, विराट से बाहर चला गया। विराट है क्या, स्थूल शरीर, उसे बाहर जाने का मतलब सुख शरीर को प्राप्त किया। अर्थात सूत्रात्मा का जो सुख शरीर है, हिरण्यगर्भ का जो सुख शरीर है, उसी को प्राप्त करते हैं। और सुख शरीर को ही यहां कह दिया वायु, वायु शब्द से येन विवरेण मार्गेण बहिर्निर्गच्छन्तो, बाहर जाता हुआ ये अश्वमेध याजी लोग क्या करते हैं, व्याप्तवंती अश्वमेध याचिनः, अश्वमेध याजी लोग सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं। क्योंकि स्थूल तो परिच्छिन्न होता है, सूक्ष्म उसके सूक्ष्म क्या करता है, स्व के द्वारा समस्त स्थूल को व्याप्त कर लेते हैं। तत्र यावत परिमाण अक्षर से द्वारा विवर का नाप दे रहे हैं। विवर कितना लंबा चौड़ा है, कभी जितने परिमाण वाला क्षुर का धारा होता है अग्रम, यावत वह सूक्ष्म युक्तम मक्षिकाया पत्रम, सूक्ष्मता का व्यवहार होता नहीं, अग्रता हो गया उसकी चौड़ाई को बताने के लिए, है ना। मोटाई क्या है, कहते जिस प्रकार से मक्खी का जो है पंख है, मक्षिकाया पत्रम तावान तावत परिमाणो अंतरेण मन मध्य अंड कपालयो हो। इस ब्रह्मांड के दो कपालों का बीच में एकादश परिमाण वाला ये जो विवर है, इस विवर आकाश है, वो छिद्रम तेन आकाश नित्यतत्, उसे आकाश के द्वारा बाहर चले जाते हैं। तान परीक्षितान, उन परीक्षितों को अश्वमेध याजना, परीक्षितान करते याजना प्राप्तान, जो कि यहां से मर के ऊपर लोगों को प्राप्त कर चुके हैं, उनको इंद्र परमेश्वरो, इंद्र मने वो परमेश्वर, वो क्या करता है, यो अश्वमेध है अग्निश्चित, जो अश्वमेध में अग्नि का चयन किया गया था, सुपर्ण उपासिता, चिता मने उपासिता, अश्वमेध में जिस अग्नि की उपासना किया गया था, किस अग्नि का, विराट रूपी अग्नि की उपासना, जिसको यहाँ पर प्रथम अध्याय दूसरे ब्राह्मण का तीसरे कंडिका में वर्णन किया गया था, 1, 2, 3 में वर्णन किया गया। विराट रूप अग्नि, इसलिए 5 नंबर टिप्पण विराट है, 6 नंबर उपासित अग्नि हो गया विराट है। अश्वमेध काल में विराट रूपी अग्नि का जो उपासना किया था वही इंद्र बन गया, वही जो उपास्य देवता है उस उपास्य का नाम इंद्र अर्थात विराट, विराट अभिमानी देवता। वो क्या करता है, सुपर्णो भूत्वा, सुपर्णो भूत्वा क्यों, यद दर्शनम उक्तम तस्य प्राच्य दीक्षित इत्यादि ना सुपर्ण पक्षी भूत्वा, जिस विषय दर्शन उपासना पहले आपको 1, 2, 3 में कहा गया था, तस्य प्राची दीक्षित, तस्य उत्तर दीक्षित कहा था ना, वहां पर अंगों का वर्णन किया, वो सारी चीज लेना इत्यादि के द्वारा कथित वही जो देवता उपास्य है वही क्या हो गया, सुपर्ण रूप धारण कर लिया, पक्षी भूत्वा इत्यर्थः, सुपर्ण का अर्थ पक्ष पुच्छ आध्यात्मक सुपर्णो भूत्वा, पक्ष पुच्छ आध्यात्मक पक्षी रूप धारण कर लिया है। वायवे प्रायच्छत, वायु के लिए उसने प्रदान कर दिया। नीचे जो टिप्पण 3 में इसलिए स्पष्ट कर रहेंगे, इंद्रो माने विराटात्म भूतो, इंद्र शब्द लेना, वो इंद्र राजा नहीं, देवताओं का राजा, किंतु विराटात्म भूतो अश्वमेध शेनाकारेण चिद, अश्वमेध में शेनाकार में उपासित अग्नि ही सुपर्ण, वही यहाँ सुपर्ण रूप धारण कर लिया। वही विराटात्मा पक्षी रूप धारण इसलिए किया क्योंकि उस विराटात्मा को शेन पक्षाकार में अग्नि का स्थापना करता हुआ उपासना किया गया था, अतएव शेनाकार में पक्षाकार में आकर के उसको जो अश्वमेध्याजी को स्व लक्ष्य स्व कर्म फल भोग के लिए, फल प्राप्ति के लिए ले जा रहा है। वायवे प्रायच्छत मूर्तत्वात् नास्ति आत्मगति तत्र इति, क्योंकि वह मूर्त है, क्योंकि मूर्त होने के नाते नास्ति आत्मगति तत्र, मूर्तत्वात् माने स्थूलत्वात्, स्थूल होने के नाते आत्मा का वह गति नहीं हो सकता था। तान परीक्षितान वायु, अब क्या करते इसलिए परीक्षित ने परीक्षितों को अश्वमेध्याजियों को वायु क्या करेगा, जैसा वो है वैसे ही ले जा सकता नहीं। ये आदर्श सूक्ष्म शरीर वाले ये अश्वमेध्याजी हैं, तादृश सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के सीधे ही वो
नहीं पहुंच सकते अपना हिरण्यगर्भ रूप को। इसे क्या करता है, उन समस्त अश्वमेध याजियों को स्वस्वरूप से अभिन्न कर लेता है वायु। अथवा समस्त अश्वमेध याजी यहां से मरने के बाद यादृश पुण्य से विशिष्ट होकर सुख शरीर वाले वहां गए थे, वे सब के सब अब वायु रूप को प्राप्त कर गए। वायु रूप के साथ तादात्म्यपन हो गया, स्वसुख शरीराभिमान को त्याग। उनके सुख शरीर नष्ट नहीं हुआ, किंतु स्वसुख शरीराभिमान को त्याग करके पर सुख शरीराभिमान को कर लिया। जैसे भूत प्रेत आदि कर देना, स्वसुख शरीराभिमान को त्याग करके आपकी शरीर प्रवेश करके अपना तद भूतावेश न्याय, इसी को कहते भूतावेश न्याय से वो क्या किए, दूसरे पर वायु रूप धारण कर लिए। तांत पारीक्षितान वायु हो आत्मनिधित्वा स्थापयित्वा, मैंने स्वात्त भूतान कृत्वा, आगे ना स्वात्भूत करके तत्र तस्मिन् गमेत, उस स्थल में पहुंचा दिया जहां उन्हें पहुंचाना था। कहा क्वा यत्र पूर्व अधिक्रांता पारीक्षिता अश्वमेधिनो भवन्ति, जहां पर पूर्व में इन लोगों से पहले ऐसा अनादिकाल से अश्वमेध याजी लोग जहां जाया करते हैं उस जगह पर उनको पहुंचा दिया। एवं इववा, एवं इव है ना मंत्र में, इव का अर्थ एव है, एवं एव स गंधर्व वायुमेव प्रशंसा पारीक्षिता नाम गति, पारीक्षितों का गति वायु रूपता की प्राप्ति है। ऐसा ही गंधर्व ने जरूर वायु स्वरूप का ही प्रशंसा किया। वायु से ये वायु नहीं लेने का, वायु से हिरण्यगर्भ लेना है, आगे आएगा। क्योंकि वृष्टि सृष्टि वही रूपा कौन है, हिरण्यगर्भ ही है। अब इसको समझाने के लिए वायु से अब स्थूल वायु ना ले लें, अतएव समाप्त आख्यायिका, आख्यायिका कथा तो समाप्त हो गई, लेकिन श्रुति अपने तरफ से समझा रही है। सब व्यष्टि विवायु है, समष्टि विवायु, मैंने हिरण्यगर्भ को वायु शब्द से, अर्थात विराट रूपा जो स्थूल सा उससे निकल करके सूक्ष्म जो हिरण्यगर्भ है उसे प्राप्त किया। तभी तो गति है ना, ये जीवन मुक्त का मामला नहीं है, उपासक का मामला है। उपासना किया, विराट रूप अग्नि को लेकर उपासना किया और हिरण्यगर्भ की उपासना किया था, अतएव अश्वमेध याजी हिरण्यगर्भ के स्वरूप को ही प्राप्त कर रहा है। इसी बात को आगे और बताएंगे। ओम पूर्णमद